So hello and what's up everybody and welcome back to my channel. My name is Vinay and I'm a second year student at DTU. DTU यानी Delhi Technological University. I'm a second year student, engineering student हूँ मैं वहाँ का. और मैं क्या करता हूँ आपकी ऐसी वीडियोस में अपने क्लास 10 पर सम कॉलेज वीडियोस, सम एंटरटेनिंग वीडियोस. और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए, आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार. लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि जिनको नीड है दे विल ऑलवेज गेट द सपोर्ट फ्रॉम माय साइड. टिल देन कोई भी आपको डाउट होता है यू कैन ऑलवेज आस्क मी माय सोशल मीडिया हैंडल्स जो कि आपके मिल रहा होगा आपका लिंक यहाँ पे. और अगर आपको कोई डाउट और आता है यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन देयर डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन. टिल देन हम अपनी वीडियो में बनते हैं एंड रोल द इंट्रो बेबी. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि हमारा रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस के हम रे डायग्राम जानेंगे, हम अच्छे से जानेंगे. तो हमारा पहला टॉपिक आता है यहाँ पे जब आपकी रे आती है एक सेकंड पहले आपको कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है. कॉन्वेक्स लेंस होता है ऐसा लेंस है जो आपका कॉन्वर्जिंग लेंस हो, यानी कि आपकी रेस आई उसको उसने बेंड कर दिया. ठीक है, उसने उसको बेंड कर दिया आपके रेस को. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे क्या करता है, बना कैसे होता है ये आपका कॉन्वेक्स लेंस बनता है आपका. लेट सपोज आपने कुछ किया, आपने यहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया, एक ग्लास का स्फेयर ले लिया. ठीक है, उसका रेडियस क्या है आपका r, और सेम आपने एक और ग्लास का सरफेस ले लिया या फिर आपने एक स्फेयर ले लिया ग्लास स्फेयर और उसका रेडियस भी क्या है आपका r. हमने क्या किया, उसको इक्वल डिस्टेंस पे हमने उसको मर्ज कर दिया. कैसे, हमने यहाँ पे उसको मर्ज कर दिया तो यहाँ वाला एरिया को जो हमने उसको निकाल लिया. तो इससे क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया आपका कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, आपका बन गया कॉन्वेक्स लेंस, कोई दिक्कत नहीं आती है यहाँ पे. अब हम जानते हैं इसके रे डायग्राम्स के बारे में. ये कैसे होता है इसके रे डायग्राम. इसके रे डायग्राम से आपको प्लस पॉइंट मिलता है. क्यों? क्योंकि उसका डायग्राम ऑलमोस्ट आपका मिरर की तरह सिमिलर होता है. ठीक है, यानी आपकी रे इनफाइनाइट से आई तो उसने क्या किया, वो आपके फोकस पे मिल जाएगी. अब आपका ना यहाँ पे दो फोकस होते हैं, आपका एक F1 और आपका F2. सिंस आपके दोनों के रेडियस सेम होते हैं, आपके वाले क्लास 10 वाले केस में सेम है रेडियस के, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे हमारा r ये भी है और हमारा r ये भी है. तो आपका क्या होगा, इसका दोनों के c सेम होंगे. c से मतलब c/2 सेम, c/2 से मतलब आपके फोकल डिस्टेंस सेम, आपकी फोकल लेंथ सेम, आपका फोकस सेम होगा आपका. ठीक है, तो यहाँ पे फोकस सेम होगा. तो यहाँ पे आपकी रे इनफाइनाइट से आई, फ्रॉम इनफाइनाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अगेन हमारी प्रिंसिपल रे होती है ये. और क्या किया इसने, ये आपकी फोकस पे मिल गई F2, यानी आपका यहाँ पे सेकंड फोकस. सेम अगर आपकी पोल से आती हो तो पोल से हमें पता है, पोल से आने पर यहाँ पे हमारे मिरर्स में क्या होता था, मिरर्स में वो आपकी वो रिफ्लेक्ट बैक करती थी इक्वल एंगल पे. पर यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका वो बिना डिफ्लेक्शन के चली जाएगी, बिना डिफ्लेक्शन के चली जाएगी. तो यहीं पर अगर आपकी रे जो आपकी वो फोकस से आ रही हो, आपके इस वाले पार्ट के फोकस से, प्राइमरी फोकस F1 से आ रही हो, तो क्या करेगा, इसका जस्ट ऑपोजिट केस. यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये रे आई आपकी और यहाँ पे आपके इनफाइनाइट पे चली गई, आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई रे. ठीक है, समझ में आता है. अब हम बढ़ते हैं आपके इस डायग्राम्स के ऊपर जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है. कैसे करने हैं, सिंपल. यहाँ पे आपका लेते हैं, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, इन्फिनिटी पर. तो उससे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे दो रेज आए इनफाइनाइट से, क्या होगा, ये वाली रे आई इसके हिसाब से यहाँ पे F2 पे मिल गई. ठीक है, अगेन आपकी ऑपोजिट रे आई F2 पे यहाँ पे आके मिल गई. तो आपका ऑब्जेक्ट क्या बना, आपका ऑब्जेक्ट बना आपका F2 पर. ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट बना आपका F2 पर और साइज क्या हुआ इसका, डिमिनिश्ड. आपका पॉइंट साइज बनेगा आपका ऑब्जेक्ट की इमेज, पॉइंट साइज. ठीक है, पर अब क्या करेंगे हम यहाँ पे अगर यहीं पे केस हमारा होता, इनफाइनाइट नहीं, आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसके जस्ट थोड़ा सा दूर, यानी कि इनफाइनाइट और आपका C के बीच में आपकी वो कोई रे. तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक का ऑब्जेक्ट से रे आ रही है, वो हमने क्या किया, मेन अपनी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली एरिया में ड्रॉ कर दी. ये आई, वो आपके फोकस F2 पे मिल गई और यहाँ पे आगे वो चली गई. ठीक है, पर यहीं पे अगर यार हमारी रे आती, यहाँ से हमने लिए फोकस वाली रे, फोकस वाली रे ली हमने यहाँ पे. ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे करेंगे, फोकस से जाएगी रे तो आपको कहाँ पे चल जाएगी, वो स्ट्रेट पैरेलल. ठीक है, जस्ट इसके ऑपोजिट, यानी कि ये वाला केस आपका. तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे आपकी रे पैरेलल चली गई और यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिली. और जहां पे आपकी रेज मिलती है आपको पता है वहां पे आपका क्या बनती है, आपकी इमेज. तो इमेज हमारी कहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी. तो अब देखो, ऑब्जर्व करो, इसका साइज बड़ा है कि इसका साइज बड़ा है, इसका साइज बड़ा है. तो यानी ये छोटी है, डिमिनिश्ड, उल्टी है, इन्वर्टेड, रियल बन रही है. एक्चुअली में आपकी रेज मिल रही है, आपको दिख रहा है रेज मिलते हुए, तो आपका ये रियल बन गई, रियल इन्वर्टेड, और आपकी डिमिनिश्ड इमेज बनेगी इस वाले केस में. ठीक है, समझ में आता है. अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट वाले
केस पर। अब हम मतलब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा यहाँ पे इसके रे डायग्राम्स के बारे में। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ आपके सेंटर पे। आपको पहले कहाँ था, आपका इनफाइनाइट से सेंटर के बीच में था। अब मैंने क्या किया, उसको सेंटर पे आके पटक दिया। सेंटर में पटक दिया मैंने आपके सब्जेक्ट को, आपके ऑब्जेक्ट को। पटकने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक रे आई पैरेलल फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या हुआ यहाँ पे वापस आपके फोकस पे आपके चले गए, यहाँ पे आपके सेकेंडरी फोकस पे। ठीक है, यहाँ पे सेम क्या करूंगा, वापस से मैं करूंगा आपकी एक रे लूंगा मैं आपके फोकस से एक रे आ गई आपके फोकस से एक रे आ गई। तो कहां जाती है वो, आपके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या हुआ यहाँ पे आपके फिर से वापस से आपके सेंटर पे आपकी एक इमेज बन गई, जो कि आपकी सेम साइज की हुई। आपके कॉनकेव मिरर में यही था ना, सेम आपका केस। आपका अगर सेंटर पे रखी हो तो सेम सेंटर पे बनती है आपके सेम साइज की। ठीक है, तो आपका कॉनकेव मिरर के डायग्राम्स और अभी कॉन्वेक्स लेंस के डायग्राम्स आपके ऑलमोस्ट सेम जाते हैं। सो आपको कोई भी दिक्कत आती है इसके बनाने में तो याद करो कॉनकेव मिरर के डायग्राम्स को, यू विल ऑलवेज गेट इजीली देयर। यानी कि आपकी इमेज कैसी बनी, आपकी इमेज बनी आपकी रियल, इन्वर्टेड और ऑफ सेम साइज। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, सेम सी, और यहाँ पे सी डिस्टेंस है आपके, जो कि आपका रेडियस के इक्वल है आपके स्फेरिकल पार्ट के। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि आपका ऑब्जेक्ट आया। उसने कहा मैं फोकस के पास जाता हूँ थोड़ा बहुत। तो फोकस के पास जाने के बाद क्या किया उसने, क्या किया देखा, यहाँ पे फोकस के पास आगे, थोड़ा बहुत पास आगे। तो मैं एक रे पास कराता हूँ अपने प्रिंसिपल एक्सिस से, और एक रे कराता हूँ अपनी पास उसके पोल से। यहाँ पे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली रे आ गई। ठीक है, वो कहां चली गई, आपके फोकस से पास कर गई, कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पे अगेन आपकी जो पोल वाली रे होगी वो बिना डिफ्लेक्शन के जाएगी। मैं आपके फर्स्ट डायग्राम में बताया था, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या हुई, रे पोल से पास करी बिना डिफ्लेक्शन के, वो आप यहाँ के मीट कर गई आपके इस वाली रे से। क्या हुआ यहाँ पे आपकी वो मीट करी इस पॉइंट पे, जो कि आपका सेंटर से दूर है। यानी कि आपकी इमेज कैसी बन रही है, आपकी एनलार्ज अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अवे फ्रॉम C2, और आपकी रियल इन्वर्टेड बन रही है। यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज बन रही है आपकी। व्हेनेवर यू वांट अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ योर ऑब्जेक्ट, उसको उसके सेंटर और फोकस के बीच में रख दो। सेम केस आपके उसमें होता था आपका, जो भी था आपका कॉनकेव मिरर में भी सेम एज कॉनकेव मिरर। आपको कॉनकेव मिरर आ गया, आप आराम से थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे, आप थोड़ा कॉमन सेंस के बाद आपके कॉन्वेक्स लेंस अपना समझ जाओगे। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी कॉनकेव मिरर की, एंड इफ यू वांट टू सी यू कैन ऑलवेज चेक इट आउट। आपको लिंक मिलेगा आपके यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा आपको लिंक। टिल देन हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि आपका नेक्स्ट पे रख दिया हमने अपने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर, जो कि आपका फोकस पे है। हमने आपका ऑब्जेक्ट रख दिया आपके फोकस पर यहाँ पर। तो क्या हुआ यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज हुई। याद करो आपका इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था, तो आपकी इमेज कहाँ पे बनी, आपके फोकस पे। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, आपके इनफाइनाइट पे। कैसे किया यहाँ पे आपके पैरेलल रे आई, पास करिए आपके फोकस 2 से पास कर गया आपकी रे। अब क्या करेगी वो, उसने देखा पोल पास में आके, पोल पे आने के बाद वो बिना डिफ्लेक्शन के चली गई। पर क्या हुआ यहाँ पे पोल पे आने के बाद क्या देखा हमने, यहाँ पे ये जो रे है वो कभी मीट ही नहीं कर रही है, वो इनफाइनाइट तक जाती जा रही है। यानी कि आपकी कोई इमेज फॉर्म नहीं करेगी आपकी यहाँ पे। जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा आपके फोकस पर तो आपकी कोई भी इमेज फॉर्म नहीं करेगी। ठीक है, नो इमेज फॉर्म, और वेरी वेरी लार्ज इमेज फॉर्म, जो कि बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड है आपकी, आप देख भी सकते हो उसको। यहीं पर हमारा आ गया, यहीं पर आपका ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने आपके फोकस और पोल के बीच में। तो हम क्या करेंगे हम करेंगे आपका यार, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पोल के बीच में। मैंने क्या किया, एक रे पैरेलल करा दिया आपके, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस से रे आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपकी एक रे आ गई, वो पास कर गई आपके फोकस 2 से पास करने के बाद क्या हुआ, वहां पे वो आपके पास कर गई यहाँ पे। फिर एक और रे आई, अगेन सेम आपके पोल के पास आई, बिना डिफ्लेक्शन के वो आपके आराम से चली गई। ठीक है, पर हुआ क्या यहाँ पे, आपकी रे 1 और रे 2 कभी मीट ही नहीं करी। एक्चुअल में ना कभी वो मीट ही नहीं कर रही है। तो हुआ क्या है, आप यहाँ पे अगर आपकी आंखें होंगी ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे या फिर अपनी स्क्रीन लगाओगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो क्या आपको मिलेगा यहाँ पर ना आपकी आंखों को लगेगा ये जो लाइट रेस आ रही है वो पता है कहां से आ रही है, वो ऐसे सोर्स से आ रही है जो कि वो यहां पर प्रेजेंट हो। ठीक है, यहां पर प्रेजेंट हो। ठीक है, रफली बनाया मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने को। यानी कि आपकी इमेज कैसी बनी, आपकी इमेज बनी आपकी वर्चुअल इमेज। ये क्या हुई आपकी वर्चुअल इमेज, अगेन आपकी मैग्नीफाइड इमेज हुई।
मैग्नीफाइड एनलार्ज और आपकी इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इन द सेंस आपकी इमेज जो बन रही है एकदम सीधी बन रही है। आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है तो आपकी इमेज भी ऐसी है, यानी कि आपकी वर्चुअल इमेज बन रही है। एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है रेज आपकी, बट आपकी आंखों को लग रहा है कि हाँ यार आपकी रेज मीट कर रही है। तो अगेन आपको कभी मैग्नीफाइड इमेज चाहिए हो तो आप कहाँ रखोगे उसको, और बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज चाहिए हो तो आपको कहाँ रखोगे उसको, आप उसको रखोगे उसके फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम मैग्नीफाइड चाहिए होगी आपको तो आप उसे कहाँ पे रखोगे, आप उसे रखोगे आपके सेंटर और आपके फोकस के बीच में। कूल, समझ में आती है। तो हमारे डायग्राम्स खत्म होते हैं आपके ऑफ कॉन्वेक्स। अब हम बात करते हैं आपके कॉन्केव लेंस के बारे में। कॉन्केव लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है। यहाँ पे हमेशा क्या बनाता है आपकी वो वर्चुअल इमेज बनती है आपकी। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बनता है कैसे, आपका कॉन्वेक्स लेंस बनता है आपका यार, हमने क्या किया, हमने दो लेंस लिए, दो स्फेरिकल सरफेस लिए, दो ग्लास के सरफेस लिए और यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस पे रख दिया उन्हें, हमने को थोड़ा डिस्टेंस पर रख दिया। यहाँ पर क्या होता है फिर आपका यहाँ पे रादर देन मेकिंग अ कॉन्वेक्स लेंस जो कि आपके बहुत पास में होते थे, हमने क्या किया यहाँ पे इस वाले पार्ट में आपको थोड़ा बहुत मेल्ट कर दिया और उसको हमने थोड़ा बहुत ग्लास डाल के उसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका कॉन्केव लेंस आपका ऐसे बनता है, जो कि आपकी शेप उसकी ऐसे होती है। कॉन्वेक्स लेंस की होती है आपकी ऐसी शेप, कॉन्केव लेंस की होती है आपकी ऐसी शेप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब हम बनाते हैं इसके डायग्राम्स। तो डायग्राम्स में क्या हुआ आपके यहाँ पे अगर हमने अज्यूम किया आपकी कोई रे आ रही है आपकी इनफाइनाइट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या करता है आपका कॉन्वेक्स लेंस करता है आपको जो रेज आती है उनको डाइवर्ज। कॉन्केव लेंस ने क्या, कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया था आपकी रेज को कॉन्वर्ज, ये क्या करेगा आपकी रेज को डाइवर्ज। तो रेज आपकी ऐसे गई तो आपको ऐसे लगेगा यार आपकी अगर आंखें यहाँ पे होंगी, ये रे आ रही है आपके इस वाले पॉइंट से, यानी आपकी अगेन वर्चुअल इमेज काइंड ऑफ बन रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपके सेकंड केस में, अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपके फोकस पर, तो फोकस पर रखा है आपका ऑब्जेक्ट, तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, आपकी इमेज बनेगी यार अगेन इनफाइनाइट पे बनेगी आपकी इमेज। ठीक है, यानी कि ये रे आई यहाँ पे फोकस से तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपकी मूव कर गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है यहाँ पे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके एक्चुअल इमेज के रे डायग्राम्स के ऊपर। अब हम आते हैं एक्चुअल डायग्राम्स पर, जो कि हमारे यहाँ पे हमने अज्यूम किया आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, आपके सेंटर और फोकस के बीच में, यानी कि अभी कॉन्वेक्स लेंस में फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि अभी कॉन्केव लेंस में फर्क नहीं पड़ता आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, FC के बीच में या फिर कहीं पर भी। यहाँ पे आपकी ऑलमोस्ट हर टाइम आपकी सेम टाइप की इमेज बनती है। कैसे इमेज बनती है आपकी यहाँ पे मैंने अज्यूम किया आपका यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, यहाँ से एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, वो डाइवर्ज कर गई, वो डाइवर्ज करने के बाद क्या हुआ, वो आपकी मीट करेगी आपके फोकस पे, फोकस से मीट कर गई आपकी। ठीक है, अगेन मैंने एक रे क्या किया, मैंने एक रे लिया आपकी और उससे पास करा दिया मैंने आपके उसके पोल से। तो पोल से पास कराने के बाद आपकी रे क्या करेगी, आपकी रे बिना डिफ्लेक्शन के, दंगे करते हुए बिना किसी दिक्कत के वो आपके पास कर जाएगी आपके लेंस से। यानी कि आपकी आंख जब आप यहाँ पे रखोगे, इतनी बड़ी आंख मुझे यहाँ पे आप रखोगे, तो आपको लगेगा यार आपकी जो रेस आ रही है, वो रेस आ रही है, जो दो आपकी रेस वो आपकी किस पॉइंट से आ रही है, कुछ इस पॉइंट से, और ये रे आ रही है आपकी कुछ इस पॉइंट से। यानी कि आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, आपकी इमेज बनेगी यहाँ पे। यानी कि आपकी इमेज कैसी बनी, आपकी इमेज बनी वर्चुअल, इरेक्ट एंड योर डिमिनिश्ड इमेज। क्लियर। अब हम जानते हैं आपके नेक्स्ट केस के बारे में, जो कि है आपका ऑब्जेक्ट क्या रखा मैंने यहाँ पे, फोकस है, यहाँ पे आपका सेंटर है, यहाँ पे आपका फोकस Q है, यहाँ पे अगेन आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मैंने क्या किया, आपका ऑब्जेक्ट रख दिया आपके फोकस पर, प्रिंसिपल काम है हमारे इधर फोकस पर रखना, उसको फोकस पर रखा, एक रे आई, एक रे पैरेलल चली गई। ठीक है, अगेन एक रे आई, एक रे पैरेलल चली गई। तो आपका कहाँ बनी आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज, आपकी इमेज कहाँ बनी, आपकी इमेज बनी आपकी अगेन आपके इनफाइनाइट पर। क्लियर विद इट, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक, वो हम करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर वीडियो समझ में आई है, चैप्टर समझ में आया है, अच्छे से समझ में आया है, यू कैन ऑलवेज हिट द लाइक बटन, वीडियो को लाइक शेयर
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा आपके लिए, हमेशा लाता रहूंगा ऐसी वीडियोस आपके लिए। इन्फॉर्मेटिव, एंटरटेनमेंट, आपकी हर टाइप की वीडियोस मिलेंगी आपको इस चैनल पर। टिल देन स्टे सेफ,